अनुज जैन। एक बार जरा उनको स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज़, और बात करते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा कि सभी पेंट कंपनियों ने कंप्लेन की थी कि इस बार मानसून थोड़ा लंबा खींचा, इसकी वजह से शायद थोड़ा सा इस पूरे सेक्टर में, सिर्फ पेंट नहीं, इवन पिडिलाइट के भी हमने नंबर्स देखे थे, थोड़े से कमज़ोर रहे थे। अनुज जी, गुड आफ्टरनून। आपके लिए भी यही कारण रहा क्या नेट प्रॉफिट घटने का, कि थोड़ा मानसून लंबा था, इसकी वजह से लोगों ने शायद पेंट थोड़ा कम किया होगा? मतलब लास्ट क्वार्टर में भी हम लोगों ने बात किया था, ये थोड़ा एक विजिबिलिटी था बिकॉज एक तो दिवाली इस बार जल्दी थी अक्टूबर में, और जनरली जब भी दिवाली जल्दी होती है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो मानसून हैं वो एक्सटेंड होते हैं। एंड एक और कारण जो इस बार था वो लास्ट ईयर इस अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी हैवी प्राइस इंक्रीज आया था, जिससे जो अपने डीलर्स थे उन्होंने अपना स्टॉकिंग लेवल ऊपर कर दिया था। तो ये तीनों रीजन की वजह से हमने एस्टिमेट किया था कि जो क्वार्टर थ्री की ग्रोथ कम रहेगी। हमारे केस में अगर आप देखें तो एक लास्ट ईयर इस क्वार्टर के अंदर जो अदर ऑपरेटिंग इनकम थी, उसमें एक नॉन रेकरिंग इनकम थी, जो कि अगर उसको हटा दें तो एक्चुअली जो रेवेन्यू ग्रोथ, नेट रेवेन्यू ग्रोथ है वो 4% ऊपर है, और एबिटा 14% ऊपर है। तो ये एस्टिमेटेड था, और अगर सपोज अप्रैल टू दिसंबर के अगर रिजल्ट देखें तो जो ग्रोथ फ्रंट के ऊपर वो अभी भी अच्छी डिमांड और अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है। ओके अच्छा, आपकी की कंपनी में आपका मतलब डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल दोनों में अच्छा खासा एक्सपोजर है। दोनों सेगमेंट में इस समय आपको क्या विजिबिलिटी दिख रही है, और मार्जिन को लेकर दोनों सेगमेंट्स में किस तरीके की विजिबिलिटी आपको दिखती है? आपकी आवाज़ थोड़ी इंटरप्ट हो रही है, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पा मैं रहा। पूछ रहा था कि दोनों सेगमेंट, आप क्योंकि डेकोरेटिव सेगमेंट में भी हैं और इंडस्ट्रियल में भी हैं, आपका दोनों सेगमेंट में क्या आउटलुक है अगले कुछ महीनों के लिए? देखिए, अभी जो ये दिखाई दे रहा है अपने को एग्जांपल, जैसे ऑटो के अंदर अच्छा ग्रोथ का मोमेंटम बना हुआ है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बना रहेगा। जो टू व्हीलर था वो थर्ड क्वार्टर के अंदर उसकी ग्रोथ, प्रोडक्शन ग्रोथ म्यूटेड थी। जो रूरल के अंदर पिछले 3 क्वार्टर में हमने देखा है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो अगर वो ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले कुछ पीरियड के अंदर टू व्हीलर के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जो डेकोरेटिव की मार्केट है, जो आउटलुक है, जो आगे के कुछ महीने हमें नजर आ रहे हैं, उसमें एक अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है। अच्छा अनुज जी, आपने अगर आप देखें प्राइस हाइक्स भी लिए थे, और मैं इनफैक्ट मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी देखूं, इट्स 10.7 फॉर दिस क्वार्टर। एग्जैक्टली ये जो अब सब अगर आप देखें हेडलाइंस नंबर देखें क्रूड के, आई मीन करीब करीब 80 टू 84 की ट्रेजेक्टरी मोर लेस क्रूड मेंटेन करके चल रहा है इस वक्त। ऐसे में एक हल्का सा आउटलुक प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि आपकी आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए मार्जिन ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, इंक्लूडिंग दिस प्राइस हाइक्स, और किस रेंज में आप कंफर्टेबल होंगे? देखिए, प्राइस राइज डेकोरेटिव में फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में कुछ 3% का प्राइस इंक्रीज आ चुका था। थर्ड क्वार्टर में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं आया। इंडस्ट्रियल के अंदर प्राइस इंक्रीज थर्ड क्वार्टर में भी आया, तो टोटल प्राइस इंक्रीज 8 to 9% का हमने लिया है। एंड अगर इस थर्ड क्वार्टर में देखें तो जो ग्रॉस मार्जिन है 170 बेसिस पॉइंट हमारा इंक्रीज हुआ है, जिसका रीजन एक तो प्रोडक्ट मिक्स है, दूसरा प्राइस इंक्रीज है, और तीसरा जो ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं उसका वो है। एंड ये ट्रेंड हम लोग होप कर रहे हैं कि शायद आगे कंटिन्यू रहेगा। हालांकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टिल थोड़ा सा वॉलेटाइल सिचुएशन दिखाती है, बट फिर भी उम्मीद है कि ये जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे रहेंगे। एंड प्राइस इंक्रीज भी जो हमने थर्ड क्वार्टर में लिया है, तो आने वाले टाइम पे ग्रॉस मार्जिन का इंप्रूवमेंट नजर आता है। नंबर्स में बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली नजर आता है। और अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग आपको जिस प्रकार की आई मीन कॉस्ट है, उसके चलते हाल फिलहाल में कोई सर प्राइस हाइक की गुंजाइश है या नहीं है इस वक्त, नहीं, अभी प्राइस इंक्रीज कंप्लीट या हो फिर चुका वो है पास ऑन डेकोरेटिव करने? में। ओके। तो हाँ, अभी डेकोरेटिव के अंदर पूरा प्राइस इंक्रीज आ चुका है, प्लीज़ और प्लीज़ इंडस्ट्रियल प्लीज़। में जो बेस्ट पॉसिबल था वो भी आ चुका है। अनुज जी, फिर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। ओके, तो ये कैंसाई नैरोलैक की मैनेजमेंट हमारे साथ थी इस समय, और चर्चा कर